हिप्स का, थाई का फैट से हो परेशान, तो आज मैं आपको बताऊंगी आसान सी सिंपल सी एक्सरसाइजेज। आज है क्लास नंबर 8 और इस क्लास में मैं आपको डाइट भी शेयर करूंगी। लास्ट 2 क्लासेस में आपको मैं डाइट शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, तो मैंने इंडिविजुअल अपने लिए कुछ खाना अलग से नहीं बनाया था। ठीक है, जो घर पे बना वही मैंने खाया। तो अब जैसे हमारा वेट बढ़ता है वैसे ही हमारा एक बॉडी पार्ट का वेट नहीं बढ़ता। ठीक है, कई बार होता है कि हाँ हमारा ब्रेस्ट, बहुत सारी फीमेल्स में मैंने नोटिस किया पूरी बॉडी का वेट उनका बढ़ जाता है, बट कई बार वेस्ट जो ब्रेस्ट है उनका वेट नहीं बढ़ता। कई बार हैंड्स जो उनके पतले रहते हैं, कई बार लेग्स जो वो पतली रहती है। बट जब वेट बढ़ता है तो ये वाला जो एरिया है बैली, ठीक है, और आपके जो थाई फैट हो गया, आपका ये जो हिप्स हो गई, इसका फैट तो बिल्कुल ही बढ़ता है और इससे बॉडी क्या है बिल्कुल अनशेप हो जाती है और इतनी ज़्यादा अजीब लगती है। तो मैंने 3 मंथ्स में अपनी बॉडी को कंप्लीट ट्रांसफॉर्म किया और मैंने भी अपने इसी एरिया के लिए काम किया क्योंकि मुझे भी, मैं सिटिंग जॉब में थी तो मुझे बैठे बैठे लव हैंडल और ये जो हिप्स वाला एरिया था मुझे यही कम करना था और मैंने इसी एरिया पे सबसे ज़्यादा काम किया। मैंने अपने ब्रेस्ट पे, अपने हैंड्स पे काम किया, बट ब्रेस्ट फैट पे मुझे मैंने अपने काम नहीं किया। मुझे ये प्रैक्टिस है कि किस पार्ट के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है, किस पार्ट के लिए आपको एक्सरसाइज नहीं करनी, तो कौन सी एक्सरसाइज का आपका कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा, मुझे वो सब चीज़ों का प्रैक्टिस है। इसलिए मैं आपको ये एक्सरसाइजेज बता रही हूँ जो आपके सिर्फ जिस पार्ट पे आप चाह रहे हैं उसी पार्ट पे आपको इफेक्ट डालेगी। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज आज करेंगे हम कमर के फैट के लिए, थाइस और हिप्स के फैट के लिए। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो। तो एक्सरसाइज नंबर 1 में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अपने कमर के लिए एक्सरसाइज करेंगे। तो कमर के लिए आपको ऐसे नॉर्मल, या तो आप एक बोतल ले लीजिए या फिर आप ऐसे ही बिना बोतल के करें। ठीक है, आपको नॉर्मल, सबसे पहले आपको एकदम से कमर के फैट के लिए नहीं करनी, सबसे पहले आपको साइड के लिए एक्सरसाइज करनी है। तो साइड में आपको ऐसे अपने हैंड्स को ऐसे लेके आना है, सांस छोड़ते हुए डाउन जाएंगे। यहाँ से जब आपकी साइड की चर्बी जो है वो कम होगी तो आपका साइड की जो चौड़ाई है आपकी बॉडी की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, ये साइड की फैट की एक्सरसाइज आप हमेशा अपने रूटीन में रोज ऐड करें। चलिए 4 5 6 7 8 9 10। एक साइड करनी है सबसे पहले, दोनों साइड एक साथ नहीं करनी, पहले एक साइड करनी है फिर दूसरी साइड, पूरा यहाँ का आपको इन्वॉल्व करनी है अपनी बॉडी को। चलिए अब दूसरी साइड करते हैं। 1 2 3 4, पूरा फील करना है यहाँ पे आपको, पूरी बॉडी आपकी यहाँ से खींचेगी। 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरीके से आपको करनी है। अब आपको करनी है कमर के फैट के लिए। तो कमर के फैट के लिए आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट आपके लिए ये एक्सरसाइज है जो आपकी थाई और आपके जो हैंड्स है, आपकी कमर पूरा इसमें इन्वॉल्व करेगी। आपको अपनी लेग्स को इतना ओपन रखना है। ठीक है, आपको डाउन जाना है ऐसे, अपने हाथ को ऊपर लेके जाना है। अगर आपकी कमर पे ब्रा वाला फैट है या जोन सा भी फैट है वो पूरा इससे आपका इफेक्ट हो जाएगा, पूरी कमर आपकी इसमें इन्वॉल्व होगी। मेरी फेवरेट 1 एक्सरसाइज है, थोड़ी सी एडवांस एक्सरसाइज है। कोई भी इन एक्सरसाइजेज को आपको नहीं बताएगा प्रैक्टिकली कि ये कहाँ आपको इम्पैक्ट डालती है। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, साथ साथ आपकी थाई जितनी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रही है, बहुत ज़्यादा। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब इसको मैं इसको होल्ड करके कर रही हूँ। आपका वेट ज़्यादा है तो आपको कुछ नहीं करना, आप ऐसे दीवार का जस्ट सहारा लो। ठीक है, ऐसे, एंड हाथ ऊपर नीचे। आपका थाई का फैट, कमर का फैट पूरा इसमें आपका इन्वॉल्व होगा। 5 6 7 8
9, 10। पूरी आपकी थाई जो है वो पूरी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, प्लस आपकी कमर का फैट। अब मैं एक एक्सरसाइज आपको और बताऊंगी जो आपको कमर के फैट के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपको क्या करना है, ऐसे ज़मीन पे लेट जाना है, ठीक है। आप ऐसे लेट गए नॉर्मल, आपको अपने हाथों को आगे लेके आना है, सांस छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स बॉडी, ठीक है। अब सांस भरते हुए आपके हाथ ऐसे आएंगे, ये जो आपका हिस्सा है कमर वाला, ये पूरा आपकी फैट बिल्कुल निचड़ जाएगी, मैं गारंटी लेती हूँ। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, जितना होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड करना है। सांस छोड़ते हुए हाथ आगे, 1, 2, 3, 4। आपका बेली फैट भी एंगेज करेगी साथ साथ, बट कमर का फैट तो बिल्कुल आपका निचोड़ देगी। 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से करनी है। हर एक एक्सरसाइज के आपको जो रेपिटेशंस करने हैं वो अपने हिसाब से आपको 30-30 के एटलीस्ट आप सारे सेट्स करें, ठीक है। सारी हिप्स की और थाइज की एक्सरसाइज बिल्कुल नॉर्मल। आपको जितना ज़्यादा, देखिए हिप्स के फैट को घटाने के लिए, और जो थाई ये वाला जो एरिया हमें अगर घटाना है ना, तो इस एरिया के जितनी ज़्यादा आप मूवमेंट कर सकते हो उतना ज़्यादा है। तो आप वॉक ऐड कीजिए, ठीक है। आप शाम को खाना खाने के बाद वॉक करो, सुबह आपको टाइम मिलता है खाली पेट, आप जस्ट थोड़ा सा पानी पी लो और वॉक करने के लिए आप निकल जाओ, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा। जितने आपकी इन लेग्स की मूवमेंट होगी उतना ही ज़्यादा। आप जीना चढ़ना स्टार्ट करो। आपके वहाँ पे जीने में, आपके घर में जितनी भी पैड़ी होगी उसके 4 राउंड लगा लो, शुरू में 2 राउंड लगा लो। जितनी ज़्यादा आप इन पार्ट्स की मूवमेंट करोगे आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, आपको मूवमेंट अच्छी रखनी पड़ेगी। अगर आप घर में हैं, आपकी जो वॉक है वो बहुत ही कम है, तो बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि आपको रिड्यूस करने में काफ़ी मेहनत लग सकती है। आप प्लीज़ एक टाइम वॉक ज़रूर करो। अब मेरा है, मैं सुबह में एक्सरसाइज करती हूँ, शाम में भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ, और मेरी जो शाम के डिनर के बाद मैं हमेशा पीरियड्स अगर मुझे होते हैं तो मैं टफ़ एक्सरसाइज नहीं कर पाती, और अभी इनफैक्ट आज मुझे पीरियड्स ही है, मैं पीरियड्स में भी एक्सरसाइज कर रही हूँ। और क्योंकि मुझे पता है कि कौन सी एक्सरसाइज हमें कहाँ इम्पैक्ट डालेगी, तो इसलिए मैं एक्सरसाइज करती हूँ। बट मैं पीरियड्स में 4 हज़ार कदम चल के आती हूँ शाम को, ठीक है, ऐसा है। तो आज मैं अब शाम को एक्सरसाइज नहीं करूँगी, तो मैं अपनी वॉक करूँगी। हमेशा मैं डिनर के बाद 1200 से 1500 कदम मेरे कहीं भी नहीं जाते, तो और पता भी नहीं चलता। मेरे मन में इतना ज़्यादा ये चीज़ें बैठ चुकी हैं, मैं जहाँ भी चलती हूँ मन में मेरे काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, 1 2 3 4। मेरे मन में मैं इतनी ज़्यादा हैबिचुअल हो चुकी हूँ इस चीज़ की। तो आप प्लीज़ एक टाइम की वॉक ज़रूर अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कीजिए अपने रूटीन में, ठीक है। चलिए अब नॉर्मल आपको जितनी आपकी मूवमेंट होगी ना, जितनी ज़्यादा, पर्टिकुलर मैं कोई एक्सरसाइज नहीं बता रही आपको, जितनी ज़्यादा आप अपनी लेग को इस हिस्से को घुमा सकते हो ना, उतनी जल्दी फैट रिड्यूस होगा, मैं गारंटी लेती हूँ। बस ये वाली एक्सरसाइज आपको करनी है। इससे देखिए पूरी बॉडी, पूरी लेग आपकी इन्वॉल्व हो रही है, पूरा हिप आपका, पूरी थाई आपकी। बस आपको दीवार का सहारा लेना है। कोई आपको ऐसे बैलेंस बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप स्टार्टिंग में करेंगे तो आपके लिए बैलेंस का इशू होगा। फिर जब आप धीरे धीरे करने लगेंगे तो आप अपनी लेग को कितना भी ऊपर लेके जा सकते हैं, आपको कोई इफेक्ट नहीं है। क्योंकि वेट जो है आपकी बॉडी पे, वेट नहीं है तो आपका बैलेंस बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा, चाहे आप कितनी भी अपनी लेग को मूव कर लो। बट प्रैक्टिस धीरे धीरे होगी। तो आपको दीवार का सहारा लेना है, कितना भी आपका वेट हो,
कितना भी, जितनी आप लेग इतनी भी उठा पाते हैं इतनी उठानी है, बट प्रैक्टिस करनी है। कम से कम एक ही लेग से आपको टुकड़ों टुकड़ों में 10-10, 20-20, 30-30 इतनी आपको एक ही लेग से करनी है। बिल्कुल भी नहीं थकना। थक गए पानी पी लो। और इन एक्सरसाइज से ना आपको सांस नहीं चढ़ते। जब आप लेग वाली एक्सरसाइज करोगे, अगर मैं आपको कोई और एक्सरसाइज बताऊंगी उससे आपको सांस चढ़ेंगे, इससे आपको सांस नहीं चढ़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मल इस तरीके से 3, 4, 5, 6, लेग जब ऊपर जाएगी सांस लेंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। लेग को जितना एंगेज कर सकते हो उतना। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सिर्फ एक ही दिन 15 मिनट के लिए सिर्फ लेग की एक्सरसाइज कर दो, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, सिर्फ ये। और ये बहुत आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है ये। ऐसे नॉर्मल कैसा भी फैट होगा, आपके हिप पे हो, आपकी लेग पे हो, आपकी थाई पे हो, बिल्कुल आपको एक हफ्ते में इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मैं इस चीज़ की गारंटी लेती हूँ। बट आपको ये नहीं कि आपने जस्ट 5 बार किया, सिर्फ 10 बार किया, ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 30 बार, 40 बार भी आप अपनी एक ही लेग से करें, रेस्ट ले लेके। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आप देख पा रहे हैं ना, देखिए जैसे मूव हुआ, कैसे इन्वॉल्व हो रही है हिप और थाई पूरी। साथ साथ जब आपकी लेग्स का मूवमेंट होगा ना, तो ये आपका जो कुल्ले आपको हो जाते हैं यहाँ पे, ये सब आपके ख़त्म हो जाएंगे। देखिए मुझे बिल्कुल भी नहीं है, तो ये बिल्कुल आपके जो यहाँ की जो शेप है आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी। सिर्फ आपको ऐसे करना है, जब आप एक साइड से थक गए हो फिर आप दूसरी साइड से स्टार्ट कर दो। ठीक है, दूसरी लेग से, फिर इस लेग से आपने मानो 20 कर लिए, फिर आप दूसरी लेग से। हिप्स का, लेग का पूरा फैट मैं मान नहीं सकती कि आपका रह जाए। बस आपको इस तरीके से करना है। बस मैटर ये करेगा कि आपका अगर वेट ज़्यादा है तो आप थोड़ी लेग उठा पाएंगे, बस इतना फ़र्क है। अगर आपका वेट कम है और आप जब फिट रहना चाहते हैं तो आप कितना भी अपनी लेग को रेट कर सकते हो। ठीक है, ये आपको एक्सरसाइज करनी है। तो मैंने हैंड्स के लिए, हाँ कमर के लिए आपको बता दी, हिप्स और थाई के लिए आपको बता दी। अब मैं आपको बताऊंगी डाइट प्लान आज का, आज आपको क्या खाना है। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल आप मेरा सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए डाइट आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैंने ले लिया बेसन और सारे स्पाइसेस डाले। एक मैंने इसमें डाली है प्याज, आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, बहुत सारी वेजिटेबल्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाला एक अंडा, आप अंडा इसमें स्किप करके थोड़ा बेसन की क्वांटिटी आप बढ़ा लें तो आपका प्रोटीन उतना ही हो जाएगा। उसके बाद मैंने देसी घी अपना तवे पे लगा के एक हल्का सा मीडियम आंच पे गरम किया। एकदम से ज़्यादा गरम नहीं करना वरना आपका ये जो बैटर है उस पर चिपक जाएगा। और बस हल्का सा इसको फैला के एक हम अपना पराठे की शेप देते हुए इसको फैला देंगे, और ये बहुत जल्दी पक जाता है। और अनियन मैंने जो है थोड़ी सी मोटी मोटी कट की है, मुझे अच्छी लगती है थोड़ी क्रंची वेजिटेबल्स। मेरे पास कुछ भी नहीं थी, बस मैंने इसलिए इसमें प्याज डाली है। अब इसको आराम से पलट लेंगे। इसको पलटने में कोई भी इशू नहीं है। 160 ग्राम इसमें हमारी कैलोरी है, प्रोटीन है हमारा 7 ग्राम। बस इसके बाद मैंने आज 11 बजे कुछ भी नहीं खाया, और फिर मैं आगे अपने लंच के लिए मैंने खाया कढ़ी चावल, एक रोटी, आलू गोभी की सब्जी, और इसमें हमारी कैलोरीज है 480 ग्राम। तो हम जो कैलोरीज रहेगी 1000 के अंडर मुझे कैलोरीज लेनी है। ये मेरा डिनर है, एक आलू और एक पनीर।